नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आरआरबी मैथ की 94 में। और मैं हूं अनिल कुमार। दोस्तों, आज की वीडियो में हम प्रतिशत यानी परसेंटेज पार्ट 9 और टाइप 11 चुनाव के आधार पर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। जीतने वाले उम्मीदवार को कुल मतों का 65% मत प्राप्त हुआ और वह 900 मतों से विजयी हुआ। ज्ञात कीजिए कि मतदाता सूची में कितने मतदाताओं के नाम दर्ज है। मान लीजिए ये पहला उम्मीदवार है और ये दूसरा उम्मीदवार है। ये मान लीजिए जीतने वाला उम्मीदवार है, ये जीतने वाला है और यह हारने वाला है। हारने वाला क्वेश्चन कह रहा है कि जीतने वाले उम्मीदवार को कुल मतों का 65% मत प्राप्त हुआ, यानी जीतने वाले को 65% मत प्राप्त हुआ, तो हारने वाले को कितना प्रतिशत प्राप्त होगा? तो हारने वाले को 35% प्राप्त होगा। और क्वेश्चन में आगे देकर रखा है कि वह 900 मतों से विजयी हुआ। देखिए दोस्तों, जब यहाँ पे विजयी दिया रहे तो हम यहाँ पे माइनस कर देंगे और हार दिया रहे तो प्लस कर देंगे। तो यहाँ पे कह रहा है वह 900 मतों से विजयी हुआ, तो 900 मतों से विजयी हुआ तो यहाँ पे हम माइनस कर देंगे, क्योंकि अगर 900 मत अगर उसको नहीं मिलता तो वह चुनाव हार जाता। तो यहाँ पे -900 कर देंगे। अब यहाँ पे क्या काम करेंगे कि इसको घटा देंगे। हम यहाँ पे 65% -35% घटा देंगे। जब घटाएंगे तो अब यहाँ पे हम घटाएंगे और ये -900 है तो 900 को इधर भेजेंगे तो यहाँ हो जाएगा बराबर 900। तब 65% में से हम 35% जब घटाएंगे तो 30% बचेगा और 30% बराबर दे कर रखा है 900। जब 30% बराबर 900 तो 100% बराबर कितना होगा? 100% बराबर होगा 900/30 गुणे 100। और हम 30 का जब भाग करेंगे तो 30 बार जाएगा। अब 30 का 100 में गुणा कर देंगे। जब 30 का हम 100 में गुणा कर देंगे तो हमारा आंसर आएगा 3000, यानी 3000 हमारा आंसर होगा। यानी कहने का मतलब कि सूची में 3000 मतदाता के नाम दर्ज होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी चुनाव में ए और बी 2 प्रत्याशी थे। ए ने कुल मतों का 45% मत प्राप्त किया, परंतु 1000 मतों से चुनाव हार गया। कुल मतदाताओं की संख्या ज्ञात कीजिए। मान लीजिए यह 2 उम्मीदवार हैं। ये मान लीजिए ए है और यह बी है। यह 2 उम्मीदवार हैं। तो कह रहा है कि ए ने कुल 45% मत प्राप्त किया, यानी ए 45% मत प्राप्त किया, तो बी कितना परसेंट मत प्राप्त करेगा? यानी बी 55% मत प्राप्त किया होगा। इसके बाद ये कह रहा है कि ये 1000 मतों से चुनाव हार गया। कह रहे 1000 मतों से चुनाव ए हार गया। जब हार गया तो हम यहाँ पे प्लस लिखेंगे। हम दोस्तों कहे हैं कि अगर हार दिया रहेगा तो प्लस लिखेंगे और जीत दिया रहेगा तो माइनस लिखेंगे। तो यहाँ पे चुनाव हार गया, यानी हारने की बात कह रहा है, तो हम यहाँ पे प्लस 1000 लिखेंगे और बराबर 55% कर देंगे। हम इसमें से घटा देंगे तब 45% -55% बराबर 100। 1000 को जब हम इधर भेजेंगे तो माइनस में होगा 1000। 45% में से 55% घटाएंगे तो -5% होगा। -5% बराबर -1000। तो माइनस से माइनस यहाँ पे कट गया। जब 5% बराबर 1000
तो 100% बराबर कितना होगा? 100% बराबर लिखेंगे 1000 बटे 5 गुणे 100। हम इसको काट देंगे 20, हम ये 20 बार में कटेगा 5 से काटेंगे तो 20 बार में कटेगा। अब 1000 का जब हम 20 में गुणा कर देंगे तो हमारा आंसर निकल के आएगा 20,000, यानी 20,000 हमारा आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक चुनाव में 3 उम्मीदवार ने भाग लिया। जीतने वाले उम्मीदवार को 45% मत मिला तथा दूसरे स्थान पर रहने वाले उम्मीदवार को 25% मत मिला। यदि दूसरे स्थान पर रहने वाला उम्मीदवार 4500 मतों से चुनाव हारा हो तो कुल कितने मतदाताओं ने मतदान किया? दोस्तों यहाँ पे 3 उम्मीदवार हैं। मान लीजिए ये पहला उम्मीदवार है और ये मान लीजिए दूसरा उम्मीदवार है और ये तीसरा उम्मीदवार है। कह रहे कि जीतने वाले उम्मीदवार को 45% मत मिला, यानी अगर इसको 45% मत मिला तो कह रहा है तीसरे स्थान पर रहने वाले उम्मीदवार को 25% मत मिला। अगर इसको 25% मत मिला तो दूसरे उम्मीदवार को कितना मिला होगा? यानी दूसरे उम्मीदवार को 30% मिला होगा। 30%। अगर हम सबको जोड़ेंगे तो 100% होगा, क्योंकि हमें 100% में निकालना है। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि दूसरे स्थान पर रहने वाला उम्मीदवार 4500 मतों से चुनाव हारा, दूसरे स्थान पे जो है रहने वाला करे 4500 चुनाव से हारा, यहाँ पे हार दिया हुआ है तो यहाँ पे यहाँ पे हम प्लस लिखेंगे। हार दिया रहेगा प्लस और जीत दिया रहेगा तो माइनस, तो यहाँ पे हार दिया है इसलिए प्लस, यानी प्लस 4500 लिखेंगे। और यहाँ पे हम बराबर कर देंगे तो हम इसमें 45% और 30 को इधर भेजेंगे तो -30% होगा, बराबर 4500 होगा। तो 45 में से 30% हम घटा देंगे। जब 45 में से हम 30% घटाएंगे तो 15% बचेगा और 15% बराबर दे कर रखा है 4500, तो 100% बराबर कितना होगा? 4500 बटे 15 और गुणे 100 लिखेंगे। अब हम काटेंगे तो 15 तिया 45, यहाँ पे 300 होगा और 300 का जब हम 100 में गुणा करेंगे, 300 का हम 100 में गुणा करेंगे, 300 का जब हम 100 में गुणा करेंगे तो हमारा आंसर होगा 30,000, यानी 30,000 हमारा आंसर होगा। ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी त्रिपक्षीय चुनाव में ए को कुल मतों का 10% मत प्राप्त हुआ और वह तीसरे स्थान पर रहा। बी को 48% मत मिले और वह 1200 मतों से चुनाव जीत गया। सी दूसरे स्थान पर रहा। चुनाव में कुल कितने मतदाताओं ने मत दिए? यहाँ पे दोस्तों 3 उम्मीदवार हैं और ये कह रहा है कि ये मान लीजिए ए है, यह बी है और ये सी है। कह रहा है ए को कुल मतों का 10% मत प्राप्त हुआ। अगर ए को 10% मत प्राप्त हुआ और बी को कह रहा है 48% मत प्राप्त हुआ, यहाँ पे कह रहा है कि वह तीसरे स्थान पर रहा, यानी ए तीसरे स्थान पर रहा। फिर कह रहा है बी को 48% मत मिले और वह 1200 मतों से चुनाव जीत गया, यानी यह 1200 मतों से चुनाव जीत गया। या जीतने की बात कर रहा है तो यहाँ पे माइनस होगा, 1200 होगा। अगर ये 48% प्राप्त किया था और
यानी ए 10% प्राप्त किया, बी 48% प्राप्त किया, तो सी कितना प्राप्त किया होगा, यानी सी 42% प्राप्त किया होगा। तो यहाँ पे हम बराबर लगा देंगे, यहाँ पे बराबर लगा देंगे और हम घटा देंगे। यहाँ पे 48% है माइनस 42% लिखेंगे और बराबर 1200 होगा। यहाँ पे 48 में से जब हम 42 घटाएंगे, 48 में से जब 42 घटाएंगे तो 6% होगा और 6% बराबर दे करके रखा है 1200। तो 100% बराबर कितना होगा, 100% बराबर होगा 1200 बटे 6 गुणे 100 और 6 से हम भाग कर देंगे तो 6 दूना के 12 यानी 200 हो गया। और 200 का हम 1000 में गुणा कर देंगे। जब गुणा करेंगे तो आंसर कितना आएगा, 20,000, यानी 20,000 हमारा आंसर हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक चुनाव में 20% मत अवैध घोषित हो गए। करीम और रावत 2 उम्मीदवार थे। रावत वैध मतों का 40% मत प्राप्त किया और 1600 मतों से पराजित हो गया। ज्ञात कीजिए कि कितने मतदाताओं ने अपने मतों का प्रयोग किया। दोस्तों, जब इस प्रकार का क्वेश्चन दिया रहे तो हम होल वैल्यू से हल करेंगे, यानी होल वैल्यू का प्रयोग करेंगे। उससे थोड़ा हमारा क्वेश्चन जल्दी बनेगा। देखिए यहाँ पे कह रहा है 20% मत अवैध हो गया, तो हम 20% का होल वैल्यू निकाल लेंगे। यानी 20% का होल वैल्यू कितना होगा, 20% का होल वैल्यू 1/5 होगा। अगर अवैध है, अवैध हो रहा है तो इसमें से घटा देंगे तो ये हो जाएगा 4/5। अवैध है तो घटा देंगे और वैध होगा तो जोड़ देंगे। फिर कह रहा है कि करीम और रावत 2 उम्मीदवार थे। रावत वैध मतों का 40% मत प्राप्त किया। रावत कह रहा है करीम और रावत 2 उम्मीदवार थे और उसमें रावत वैध मतों का 40% मत प्राप्त किया, तो करीम कितना प्राप्त किया होगा, 60% प्राप्त किया होगा। तो हम 60 और 40 का दोनों का अंतर कर देंगे। तो 60 और 40 का जब अंतर कर देंगे तो कितना होगा, 20% होगा और 20% का हम होल वैल्यू निकाल देंगे तो 20% का होल वैल्यू 1/5 होगा। और कह रहा है कि 1600 मतों से पराजित हो गया, यानी हम यहाँ पे लिखेंगे 1600 गुणे 1600 मतों से पराजित हो गया। तो ज्ञात कीजिए कि कितने मतदाताओं ने अपने मतों का प्रयोग किया। यानी पहले का पूछ रहा है, हमें पहले का पूछ रहा है और लास्ट का दिया हुआ है, तो हम होल वैल्यू का उल्टा गुणा करते हैं। तो हम यहाँ पे होल वैल्यू का उल्टा गुणा यानी 5/4 और गुणे लिखेंगे 5/1। हम 4 का 16 में भाग करेंगे तो 4 चौके 16, 400 होगा। और यहाँ पे गुणा कर देंगे तो 5 का 5 में गुणा करेंगे, 5 × 5 = 25 और 25 का 400 में गुणा कर देंगे, 25 का 400 में गुणा कर देंगे तो हमारा आंसर आएगा 10,000, यानी 10,000 हमारा आंसर हुआ। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन की घंटी को दबा दीजिए। धन्यवाद।